बहुत विशाल आयोजन किए हैं। शायद आप में से कोई जाएंगे तो देखेंगे कितना बड़ा वह कार्यक्रम है। तो आज भर ही इसीलिए हाथ जोड़ करके जो कुछ भी मैं सुनाने के लिए जा रहा हूं, सुनने का प्रयास करेंगे। हमको खुशी होगी, हमको आनंद होगा। हम यहाँ साटा पर नहीं आए हैं, इतनी देर सुनाएंगे तो इतने रुपए लेंगे। यदि आप लोग प्यार से शास्त्र के ज्ञान को सुनेंगे तो हमको सुनाने में आनंद आएगा। नहीं सुनना चाहेंगे तो हमको आरती कराने में भी देर नहीं लगती है। खास करके यहाँ पर देहात की बहुत सारी माताएं, इन माताओं को सुनाने की हमारी बड़ी इच्छा। ये माताएं यदि सुन जाएं, समझ जाएं, यहीं से तो संस्कारवान बालक निकलेंगे। इन्हीं की गोद से तो कभी सुभाष चंद्र बोस ऐसे वीर पुत्र निकलेंगे, चंद्रशेखर आजाद जैसे निकलेंगे, वीर भगत सिंह, वीर कुंवर सिंह ऐसे वीर निकलेंगे। ऐसी ही माताओं के उदर से योगी आदित्यनाथ ऐसे धुरंधर नेतृत्व करता निकलेंगे। माननीय नरेंद्र मोदी ऐसे प्रधानमंत्री निकलेंगे। भूतपूर्व राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ऐसे ज्ञानी निकलेंगे। महात्मा गांधी निकलेंगे। आपकी गोद से ही ऐसे ऐसे वीर पुरुष, ज्ञानी पुरुष निकलेंगे। इसीलिए मैं आप लोगों को ज्यादा सुशिक्षित करके भेजना चाहता हूं, जिनको जहां जगह मिल जाए। स्वयं सेवक प्रशिक्षित नहीं है, इसीलिए नहीं बिठा पा रहे हैं। मेरे आने पर ही शुरू किए हैं प्रशिक्षण, तो कोई बात नहीं, 1 महीना पहले होना चाहिए था। नाटक में भी रिहल सहल होता है, 1 महीना पहले से होता है। IAS कंप्लीट करने के बाद भी उनको 6 महीने तक मसूरी में ट्रेंड किया जाता है। अनट्रेंड लोगों से व्यवस्था बननी बड़ी मुश्किल है। फिर भी कोई बात नहीं, पीछे पीछे ही माताओं को बिठाते जाए। बीच में जो घुस घुस करके बैठना चाहती है तो व्यवस्था बिगड़ जाती है। जो पहले से ही बैठी हुई है उनकी एकाग्रता भंग हो जाती है। आप पाप के भागीदार बन जाते हैं। पुरुष का भी धर्म बनता है कि पीछे आए हैं तो चुपचाप पीछे बैठ जाए, और पहले से ही बैठे हुए भक्तों के बीच में जाकर आप विक्षेप पैदा करते हैं तो आप पाप के भागी बनते हैं। आप कुछ समझने का प्रयास करें, जीवन में उतारने का प्रयास करें, अपने जीवन की दिशा और दशा को बदलने का प्रयास करें। कब तक इस तरह से आप लोग चलेंगे? क्या क्या हमारे संचालक महोदय बोल गए। आप लोगों की दशा दिशा को देख करके बोलना पड़ जाता है। नहीं तो आप लोग घर छोड़कर आए हैं, परिवार छोड़ करके आए हैं, रोजगार छोड़ करके आए हैं, सब कुछ छोड़ करके आए हैं। श्रद्धा भक्ति में कोई कमी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा व्यवहार में, समझ में कमी है।
उस माई को चादर समेटने का यही मौका लगा है। क्या माई, हाय हाय, क्या माई कह कह करके व्यासानंद हार गए। अगल बगल के भी लोग भी कुछ नहीं बोलते। बड़े परहेजी हमारे सत्संगी लोग हैं, कोई कुछ करे कोई बोलने वाला नहीं है। जो करेगा राजपुरा के सत्संगी ही करेगा, हम लोगों का कोई धर्म नहीं बनता है। जब तक संत मत के हर एक व्यक्ति अपने को कार्यकर्ता नहीं समझेगा, संत मत के हर एक व्यक्ति अपने को आयोजक नहीं समझेगा, तब तक संत मत में परिवर्तन आ नहीं सकता है, बदलाव आ नहीं सकता है। मैं तो परसों से कह रहा हूं, अब तो मैं भी करीब करीब हार ही मान रहा हूं, हाथ जोड़ने के लिए आया हुआ हूं, क्योंकि देख रहा हूं कि ये वातावरण में कोई परिवर्तन आने वाला है नहीं। इसीलिए जितने आयोजक मंडल हैं, हर एक दिन 2-4 आयोजन के लिए प्रार्थना करने के लिए आते हैं। सबसे मैं क्षमा मांगना चाहता हूं। बहुत साधु महात्मा गोड्डा जिला में हैं, आते हैं जाते हैं, कराएं सत्संग। हमारे लिए बहुत राज्य हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, 500 ही श्रोता होता है, तो हम सुनाते हैं। अदर स्टेट में जहां मेरा कार्यक्रम होता है, आप लोग आ सकते हैं, देख सकते हैं। 3-3 घंटे मेरा प्रवचन होता है। अब 5 साल के बच्चे से लेकर 95 साल के बूढ़े तक 3 घंटे तक हिलते नहीं हैं। और कब कौन आकर के बैठ गए किसी को पता भी नहीं चलता है। पीछे के लोग पीछे ही बैठते चले जाते हैं। यहाँ देखिए, कूदती ही वो मैया आ रही है और कोई उनको बिठाने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है। तब शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसे उसमें फंसना नहीं। पढ़ रहे हैं, फंस रहे हैं, पढ़ रहे हैं, फंस रहे हैं। क्या इस समाज को हो गया है? कई एक बार कहा, ईंट में ज्यादा हीट लगते लगते झामा बन जाता है। क्या यह समाज झामा का रूप तो नहीं धारण कर रहा है? झामा से महल का निर्माण नहीं होता है, उसको तो नींव में मुगदर से खूब बढ़िया से दुरुस्त किया जाता है। तो सबसे हमारा आग्रह है कि शांति से सुने। कितना विलक्षण प्रसंग है, कितना भाव मन में बना हुआ होता है कि इस विषय पर हम इस तरह से सुनाएंगे। लेकिन आप लोगों का कल्चर देख करके दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है। हम खिचड़ी फर्रो सत्संग नहीं करना चाहते हैं। 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट आ रहे हैं, जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, मंच पर से भी भाग रहे हैं। 15 मिनट भाषण दिए भागे, भाषण दिए भागे, भाषण दिए भागे। यह कार्यक्रम मेरा नहीं होता है। व्यवस्थित कार्यक्रम। बहुत दूर से चलकर मैं आया हूं, अपने किराए से आया हूं, अपने किराए से जाता हूं। आप लोगों के लिए मैंने कोई गाड़ी भी नहीं रखी है। आप लोगों के पास जो व्यवस्था हो भेज दीजिए और मुझे बुला कर ले आइए। 1-2 घंटे की दूरी पर हम रहते हैं, ले आइए। मेरे लिए कोई लिस्ट भी कहीं नहीं जाता, हम ये खाते वो खाते वो खाते।
अब तो सुनने में आया है कि लोग कहते हैं कि व्यासानंद बाबा कहते जहाँ चैनल होगा वहीं हम जाएंगे। आज तक मैंने किसको कहा चैनल होगा तभी हम जाएंगे? कोई मैदान में खड़ा हो सकते हैं? तो यह सब हो रहा है। चैनल पर तो मेरा होता ही है। जिनके पास जैसी व्यवस्था होती है वैसी व्यवस्था में हम सत्संग करते हैं। हमारे पास तो चैनल वाले भी लाइन में लगे हैं, बिना चैनल वाले भी लाइन में लगे हैं, और यहाँ भी देख रहे हैं 4-4 कैमरे लगे हुए हैं। देश विदेश में सीधा प्रसारण हो रहा है। लेकिन देश विदेश के लोग क्या समझते होंगे कि व्यासानंद बाबा गोबर में तो घी डालने के लिए नहीं गए हैं। क्या सोचते होंगे ये सब देख करके? सब सुनते होंगे। इज्जत बचा लीजिए आप लोग संत मत की, नहीं तो अब तक में कितना मैं आप लोगों को सुना दिया होता और क्या क्या मुझे बोलना पड़ रहा है। थोड़ा सा भी दर्द आना चाहिए आप लोगों को, खास करके माताओं को। माताओं के दिल में बहुत दर्द होता है, लेकिन यहाँ दर्द बहुत कम है। स्वयं सेवक जमदूत की तरह होना चाहिए, कोई समझौता नहीं। बैठना है तो बैठना है, नहीं तो हाथ पकड़कर बाहर कर दीजिए। सठे साक्ष्यम समाचरित नीति शास्त्र कहता है। जोगी जी कहते हैं जो जिस तरह से समझना चाहेगा हम उस तरह से समझा देंगे। तो हम भी वैसे ही हैं। इस बार हमारी छड़ी छूट गई बेंगलोर में ही, तो बुढ़वा कुरा आश्रम में एक महात्मा ला करके दिया, इतना मोटा डंडा। अब किसी ने कहा महाराज इतना मोटा लेकर के आए हो, तो हमने कह दिया पतला से अब लोग नहीं सुन रहे। जैसे सुनेंगे वैसे सुनाएंगे, जैसे समझेंगे वैसे समझाएंगे। तो बढ़िया से बैठिए, सुनिए, समझिए। कितना बढ़िया प्रसंग है ज्ञान संकलनी तंत्र का। देहस्था सर्व विद्याश्च देहस्था सर्व देवता देहस्था सर्व तीर्थानि गुरु वाक्येन लभ्यते। ऋषि कहते हैं इस शरीर के अंदर में सब विद्याएं, इस शरीर के भीतर की विद्या से ही दुनिया में कॉलेज बने हैं, यूनिवर्सिटी बनी है, सारे विद्यालय बने हुए हैं। विद्या के जितने भी केंद्र हो सकते हैं ये सब इस शरीर के भीतर से ही निकले हुए हैं। इस शरीर के अंदर में सारी विद्याएं। हमारे गुरुदेव तो एक जगह प्रवचन में बोले हैं, मैं अरबी जानता हूँ, फारसी जानता हूँ, उर्दू जानता हूँ, अंग्रेजी जानता हूँ, संस्कृत जानता हूँ, हिंदी जानता हूँ, लेकिन बोलता हूँ अपनी भाषा में। अब देखिए गुरु महाराज सर्वभाषी थे। संत सर्वभाषी होते हैं। इस शरीर के अंदर में सारी विद्याएं हैं। और इस शरीर के भीतर में सब देवता भी हैं। जिन देवताओं का दर्शन करने के लिए हम मंदिरों में जा रहे हैं, तीर्थों में जा रहे हैं, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। आप लोगों के पैसे को, मेहनत को बचाने के लिए मैं आया हूं।
सब देवता आपके अंदर में। मोटे तौर से आपकी आंखों में सूर्य भगवान बैठे, तभी आप देख सुन रहे हैं। आपके कान में 10 दिक्पाल बैठे हुए हैं। आपके मुंह में अग्निदेव बैठे हुए हैं, जीभ में वरुण देव बैठे हुए हैं, नासिका में अश्विनी कुमार बैठे हुए हैं, आपके हाथ में स्वर्ग के राजा इंद्र बैठे हुए हैं, आपके पैर में वैकुंठ के मालिक विष्णु भगवान बैठे हुए हैं। कहिए कहां कहां कितने बड़े बड़े देवता बैठे हैं। शास्त्रों में लिखा हुआ है, जहां से मल का त्याग होता है उस स्थान को गुदा चक्र कहते हैं। वहां गणेश जी बैठे हुए। जहां से मूत्र का त्याग होता है उस स्थान पर ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं। फिर नाभि में भी विष्णु भगवान बैठे हुए हैं। हृदय में शिव जी बैठे हुए हैं। कंठ में सरस्वती जी बैठी हुई है। मन में चंद्रमा, बुद्धि में ब्रह्मा, चित्त में वसुदेव और अहंकार में रुद्रदेव बैठे हुए हैं। 7 दीप पृथ्वी 9 खंडा, घट में देखा सकल ब्रह्मंडा। 7 द्वीप 9 खंड, जितने पहाड़ हैं, जंगल हैं, नदियां हैं, समुद्र हैं, लताएं हैं, वनस्पतियां हैं, इस शरीर के भीतर में सब है। नरक में जाने का रास्ता है, स्वर्ग में जाने का रास्ता है, वैकुंठ में जाने का रास्ता है, मोक्ष में जाने का रास्ता है, राष्ट्रपति बन जाने वाला संसाधन है, प्रधानमंत्री बन जाने वाला संसाधन है, मुख्यमंत्री बन जाने वाला संसाधन है, डीएम, एसपी, डीएसपी बन जाने वाला संसाधन है। हमारे दीनानाथ बाबू आए हैं, ये वकालत पहले करते थे, वकील बन जाने वाला संसाधन है, जज बन जाने वाला संसाधन है, राक्षस बन जाने वाला संसाधन है, चोर डकैत बन जाने वाला संसाधन है। और यदि संत मत सत्संग के नियमानुसार ज्ञान को कोई जीवन में धारण कर ले तो परमात्मा भी बन जाने वाला संसाधन है। कैसा शरीर भगवान ने आपको दिया है। भगवान श्री राम ने कहा साधन धाम, यह शरीर साधनों का घर है। साधन कहते हैं व्यवस्था को, सब तरह की व्यवस्था इस देह के अंदर में है, लेकिन व्यवस्था का लाभ समय से लेना होता है। जहां मेरा निवास है उस निवास स्थान पर से 2-2.5 किलोमीटर हम सुबह सुबह टहलने के लिए जाते हैं और सड़क के दोनों किनारे देखते हैं। उनको देखिए, सड़क के दोनों किनारों को देखते हुए हम गुजरते हैं, वापस आते हैं। खूब बढ़िया बढ़िया कद्दू लगा हुआ है, खीरा है तो मक्की है, धनिया है,
बहुत कुछ है। और बिजली का भी प्रबंध है और पानी का भी प्रबंध है। इतना प्रबंध होने पर भी यदि किसी की फसल जल जाए तो क्या कहेंगे? व्यवस्था का लाभ नहीं ले पाया। खेत में पानी भी है, बिजली का कनेक्शन भी है, पौधे भी लगे हुए हैं, पानी समय से क्यों नहीं दे रहे हैं? कहा वर्षा जब कृषि सुखाने, तो जैसे किसान लोग खेती करते हैं तो संसाधन का लाभ समय से ले लेते हैं तो फसल अच्छी होती है। उसी तरह से इस मनुष्य देह के अंदर सब संसाधन भरे हुए हैं। जो आप बनना चाहे, जो कुछ देखना चाहे, जो कुछ भी पाना चाहे, जहां आप जाना चाहें, जिनसे आप मिलना चाहें, सब संसाधन दुरुस्त है, साधन धाम। लेकिन उस संसाधन का लाभ समय से ले लेना चाहिए। यावत् स्वस्थमिदं कलेवर गृहं यावच्च दूरे जरा यावच्चेन्द्रिय शक्तिरप्रतिहता यावत् क्षयो नायुषः आत्मा श्रेयसी तावदेव विदुषा कार्यः प्रयत्नो महान् प्रोद्दीप्ते भवनेत कूपखरणं प्रत्युद्यमः कीदृशः। भर्तृहरि का वचन है। जब तक यह शरीर रूपी गृह स्वस्थ है तब तक में अपना परम कल्याण कर लो, अपना उद्धार कर लो, अपने जीवन और जन्म को सफल बना लो। भर्तृहरि फिर कहा, जब तक इस शरीर से वृद्धावस्था दूर है, देह में बुढ़ापा नहीं आ गया है, तब तक में अपना परम कल्याण बना लो। नहीं तो बुढ़ापा आ जाने पर चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाओ। हाँ, भजन करते करते यदि कोई बूढ़े हो गए हैं तो उनकी बात मैं नहीं करता, परंतु जो बिना भजन किए बूढ़े हो गए हैं तो बुढ़ापे में कुछ कर पाना बहुत मुश्किल है। अंगं गलितम पलितम मुंडं दसन विहीनं जातं तुंडं कर धृत कंपित शोभित दंडं तदपि न मुंचत्याशा पिंडम। बुढ़ापे में मन में वासना की आग लग जाती है। यह करें, वह करें, वहां जाएं, ये खाएं, वे पिएं, वासना की आग लग जाती है। बैठा लो, कोई बिल्ला लगाया है खाली जी। ए बिल्ला, बिल्ला बना लगाया है बैठने के लिए। बिल्ला की भी तो इज्जत रखो कुछ। बैठ जाओ माई, समय पर आई हो। बुढ़ापे में मन में वासना की आग लग जाती है। उस उम्र में भजन का होना बहुत मुश्किल। इसीलिए कहते हैं जब तक इस शरीर से वृद्धावस्था दूर है
अपना कल्याण कर लो। जब तक इस देह की सारी इंद्रियां सही सही काम करने के लायक है, तब तक में अपना परम कल्याण कर लो। और अंत में कहा, जब तक मृत्यु का आक्रमण नहीं हो गया है, मौत सामने न आ गई है, मौत के मुंह में जाने से पहले ही मौत के माथे पर पैर रख करके परम धाम सिधार जाओ। और यदि जीते जी ये सब नहीं कर पाए तो जैसे घर में आग लग जाने पर कुआं खोदने से कोई लाभ नहीं, वैसे ही मृत्यु के मुख में चले जाने के बाद सारे संसाधन से भरे हुए मनुष्य शरीर किसी काम के लायक नहीं रह जाएंगे। समय से लाभ ले लेना चाहिए। तो ऋषि कहते हैं, इस शरीर के भीतर में सब देवता और इस शरीर के भीतर में सब तीर्थ भी हैं। ऐसे ऐसे तीर्थ इस शरीर के भीतर में है कि एक बार दर्शन हो जाए तो दुनिया के किसी भी तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं। ऐसे ऐसे तीर्थ आपके अंदर में है, एक बार उस तीर्थ का दर्शन हो जाए तो कोई पाप आपके जीवन में रहने नहीं पाएंगे, फिर आपसे कोई पाप होने नहीं पाएंगे। आपका जीवन और जन्म निर्मल हो जाएगा, जीवन और जन्म सफल हो जाएगा। ऐसे ऐसे तीर्थ आपके भीतर में है। मेरा प्रवचन हरियाणा में चल रहा था। एक भक्त लोग दुनिया को मूर्ख तो नहीं बनाते हैं। मैंने कहा, सो क्या बात, आप कहते सब विद्या इसके अंदर में है, सब देवता इसके अंदर में है, सब तीर्थ इसके अंदर में है, हमें तो एक भी नजर नहीं आता। ऊपर नीचे खतरा हो जाए फिर तो बहुत मुश्किल है। मोबाइल तो कम से कम बंद रखा ऊपर में। लाखों लोगों से हम जुड़े हुए हैं और हम मोबाइल नहीं रखते हैं, मोबाइल बजते रहता है। सुनिए बढ़िया से। सुनिए बढ़िया से। सब कुछ हमारे भीतर में है। और आदमी मेरे से प्रश्न करता है, हम तो आंखों को बंद करते हैं तो भीतर में कुछ भी नहीं दिखलाई देता है। कब से आंखों को बंद करते आ रहे हैं लेकिन कुछ भी नजर नहीं आता है। शायद आप लोग भी सोचते ही होंगे, दीक्षा लिए हुए 40 साल हो गए, 30 साल हो गए, 20 साल हो गए, ध्यान में महाराज जी कुछ भी नजर नहीं आता। सबका ऐसा ही प्रश्न है, कुछ दिखलाई नहीं देता। मैंने कहा सब दिखलाई देगा, लेकिन जब तक दिखलाने वाला नहीं मिलेगा
तब तक कुछ भी नहीं दिखलाई देगा। यह भी तो बताया गया, गुरु वाक्येन लभ्यते, गुरु के उपदेश से ही, गुरु के ज्ञान से ही, गुरु के बताए रास्ते पर चलने से ही देह स्थित विद्या, देवता और तीर्थ जाने जाते हैं। गुरु के बिना कुछ भी नहीं देख पाएंगे। गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी में है, जे सौ चंदा उगवही, सूरज चढ़ई हजार, एते चानन हो दिया, गुर बिन घोर अंधार। आसमान में सैकड़ों चंद्रमा का उदय हो जाए और दोपहर के सूरज हजारों की संख्या में उदित हो जाए, प्रकाश बहुत हो जाएगा, एते चानन हो दिया। लेकिन यदि संत सदगुरु का ज्ञान आपको नहीं मिला है, इतना प्रकाश के होने पर भी आपके भीतर का अंधकार दूर नहीं होगा, आपका अज्ञान नहीं मिटेगा। हम बचपन में कभी कभी नाटक देखने के लिए जाते थे।